वेरी गुड मॉर्निंग मिहिर, श्रीनिधि, पलक, अंजलि। कुछ आंसर आया? मैंने जो होमवर्क दिया था सबका सेम आया कि अलग अलग आया? अच्छा, क्या आया ये बताओ पहले, जिसका आया 1100 पॉइंट में कुछ। देखो 2 डिजिट तक तो लिखना ही आंसर अगर डेसिमल में आ रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर क्यों नहीं ऑन है? हाँ, ये कोई खटका होगा इसका। लाइट जली क्या? लड़को देखना नीचे उसमें मशीन में जल रही है, जल रही है ना? बंद हो गई लाइट तो कोई खटका देखना। हाँ, तो यही है मतलब प्रोजेक्टर। तो 1103.81 कितों का ये आंसर आ गया? अंजलि का भी यही आंसर है, मतलब ये तो करेक्ट है आंसर। इतने लोग थोड़ी गलत हो सकते हैं। अब जिनका नहीं आया वो समझोगे कैसे करना है। सबसे पहले अपन ने कल समझा था कि हाफ ईयरली होती है तो हम क्या करते हैं, रेट को और एन को क्या करते हैं, डबल। अब क्वार्टरली है तो क्या करने का, यस, और एन को मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए समय वैसे भी कितना था, एन 1 साल ही था, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी तो एन तो कितना लेंगे अपन, 4। आर को डिवाइड बाय 4 करना है तो दैट विल बी 10/4, तो दैट कम्स टू 2.5। अब फॉर्मूले में लगा देते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू द पावर एन। प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपए, 1 प्लस रेट को कैसे लिखेंगे इसमें, और यहां पर एन 4, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस टू द पावर 4। कैलसी उठा लो, कैलकुलेटर लाएं कि नहीं, आज एफएम की कक्षा है, भूल गए? फिर कोई बात नहीं, हम भी भूलते थे, टीचर बोलता था उसके 1-2 दिन जाके सेट होता था कि हाँ लाना है। कितने लोग हैं जो लाए हैं? चलो लड़कियां तो अवेयर है, अपन क्यों नहीं लाए? परसों आई थी तो छुट्टी क्यों मारी? अब लाइफ में सिर्फ यही आना है ना, कितना बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तब तक आप सोशल कट कर लो आप लोग भैया, है ना। ये पढ़ाई है, आग का दरिया है, कूद के जाना है। यू नो द परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। पढ़ने वाले एक बार में पास हो रहे हैं ये भी श्योर है, और पढ़ने वाले मतलब जो क्लास में रोज आ रहे हैं और जितना टीचर्स बोल रहे हैं उतना बस घर जाके कर लो। आजकल सब चीज रेडीमेड हम दे रहे हैं यहाँ पर आपको। तुम लोगों के तीनों के पास कैलसी नहीं है, कल ले आना भाई याद से। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैलकुलेटर जिनके पास है वो देखो, टाइप करो ये कैलसी पे 1.025 मल्टीप्लाई दबाया इज इक्वल टू दबाया, कितना आया, समथिंग समथिंग। ये इज मल्टीप्लाई दबा के आपने इज इक्वल टू करा तो कितनी बार सॉल्व हो गया ये, 2 बार। अब अपने को चाहिए कितनी बार, तो एक और बार दबाओ इज इक्वल टू कितना, तो ये टोटल 3 हो गए, एक और बार दबाओ। आया समझ कैसा है आंसर? अब इसको इंटू कर दो 1000 रुपीज से। तो जब 4 होता है तो मल्टीप्लाई दबाने के बाद हमें सिर्फ 3 बार प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा कैलसी पे करते हो 2 इंटू 2 या 2 इंटू दबा रहे हो और इज इक्वल टू कर रहे हो तो 2 तो ऑलरेडी ले लिया ना उसने। तो जब भी आपका पावर 4 होगा तो आप इज इक्वल टू कितना बार दबाएंगे, एक कम कर कर। 6 होगा तो 5 बार दबाना, 8 होगा तो 7 बार दबाना, ठीक।
ये अपन ने क्या करा अभी, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग क्लियर है। चलो अब मुझे बताओ मंथली कंपाउंडिंग में क्या होगा इसी अमाउंट का, मंथली कंपाउंडिंग सेम, हमारा पी कितना है 1000, आर कितना है 10% पर एनम, और एन है अपना 1 साल। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई बैंक मुझे हर महीने मेरे पैसे पे ब्याज दे दे तो 1 साल बाद मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे आप, रेट को किससे डिवाइड करोगे, 12 से। तो 12 ये कितना आ रहा है डिवाइड करके, ऐसा परसेंटेज में, दैट इज एन अभी स्टिल परसेंटेज। 1 ईयर में कितना मल्टीप्लाई करना है, 12, तो एन हो जाएगा अपने फॉर्मूले में 12। और मंथली कंपाउंडिंग मतलब अगर ये 12 महीने हैं तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी बार ब्याज मिलेगा आपको, 12 बार। आपने जो पैसा यहाँ लगाया आपको 1 महीने का ब्याज यहाँ मिल जाएगा, फिर जो पैसा आपका यहाँ हो जाएगा ब्याज मिलाकर उस पे अगले महीने ब्याज मिलेगा। तो ऐसे करके कितनी बार, 12 टाइम्स। तो फॉर्मूले में अगर अपन वैल्यू पुट करें तो अमाउंट इज इक्वल टू 1000, 1 प्लस आर की जगह कितना रखना है, 0.0, एक और 0 आपको निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा, कैलकुलेटर पे ये लिखना है और डिवाइड का एक से दबा देना है 100, तो यू विल गेट द एग्जैक्ट 0083 आ रहा है, और टू द पावर। अब आपका कैलसी पे आप टाइप करो ये वाला फिगर, हाँ रेट का, रेट सब लोग ध्यान से देखो, रेट रेट कितना है पर एनम, 12% होता तो बहुत इजी होता, क्यों, क्योंकि 12% मंथ ये पर एनम होता तो आप डिवाइड बाय क्या करते, तो 1% आता मंथली, मंथली कितना आता एक, अब तो 1 से भी कम है ना, क्योंकि ईयरली कितना है अपना 10% है, तो इसको आपने सबसे पहले डिवाइड किससे करा, 12 से, ताकि मंथली आए। तो मंथली आपका इंटरेस्ट रेट कितना है 0.833%, परसेंट है ना, दिस इज कैपिटल आर ओनली। एंड अपने को फॉर्मूले में कौन सा आर चाहिए, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में अंतर क्या है कि ये हमेशा किस में होता है, डेसिमल। जैसे आर अगर 10% है तो इट इज 10/100, तो अपन इसको कितना बोलते हैं 0.1, तो यहाँ पर 0.833% है, तो आपको इसमें रखने के लिए वैल्यू चाहिए तो इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 100। आप जब कैलसी पे डिवाइड करना अपने दिमाग से नहीं करना, यहाँ एक 0 इधर का उधर हुआ एंड योर होल आंसर विल बी रॉन्ग। और इसमें मोस्टली स्टेप मार्किंग क्या ही देगा, कोई फॉर्मूला लिखने का दे देगा 4 में से 1 नंबर, बट मेन यहाँ पर कैच फाइनल आंसर पे ही आती है, तो वहां गलती ना हो अपने से, ठीक है। तो 0.833 डिवाइड बाय 100 करा, ये वैल्यू आई। अब इसको करना है अपने को 12 बार, तो आप कैलसी पे लो पहले इस अमाउंट को, 1.00833 इनटू के बाद इज इक्वल टू कितनी बार दबाना है, यस 11 टाइम। दबा के देखिए कितना आंसर आ रहा है। अंजलि ने तो आंसर भी दे दिया, वन पॉइंट वन, और आगे कुछ, अब आपको इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा आंसर, हाँ क्योंकि रूट निकालना है ना आपने को, कितनी पावर निकालनी है 12th पावर। श्रीनिधि का भी आ गया, मिहिर का भी आ गया, अंजलि वेरी नाइस। पलक अपना नहीं आया क्या बेटा, कोई कंफ्यूजन है, तो मंथली कंपाउंडिंग समझ आया क्या होगा। नॉर्मल रियल लाइफ में अगर आप मेरे से बैंक की बात करोगे तो अभी तक हम क्वार्टरली पे ही आए हैं, मंथली पे तो ये मिलता ही नहीं है कहीं पर निकालना आना चाहिए।
अब अपन ने क्या करा था, 1,000 रुपए आज थे, हम फ्यूचर में निकाले, तो तीनों केस में आंसर कंपेयर करें। देखो सबसे पहले जब एनुअल कंपाउंडिंग थी तो आपके 1 साल बाद कितने रुपए हुए, 1,100 रुपए। दिख रहा है सबको बोर्ड पर? ये देखो मैं सर्कल करती हूँ या ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो ये 1 साल बाद 1,000 रुपए एनुअल कंपाउंडिंग में कितना हुआ है, 1,100। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में ये 1 साल हुआ तो कितने हुए, 1,102 रुपए। मतलब मैं ये बताऊंगी कि जितना कंपाउंडिंग जल्दी जल्दी होगी उतना पैसा ज्यादा मिलेगा। अब अपन आते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे, आपने क्या आंसर दिया, 1,103, 2 से ऊपर आ गया। और अब देखो मंथली कंपाउंडिंग में तुम्हारा पैसा कितने पे आ गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बढ़ना भी चाहिए, जितना कंपाउंडिंग ज्यादा उतना हमारे लिए बेटर। अब हम पहुंच रहे हैं कहां पर, अब तुम्हें आया समझ में? ये सिंपल अपना जो 8th 9th में कंपाउंड इंटरेस्ट है वही कर रहे हैं अभी, अब नथिंग एक्स्ट्रा। क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का? अरे कल नहीं आई थी, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करके बताओ। डोंट टेल मी कि बिल्कुल भूल गई। अपन बताओ पीछे सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला था। इसमें क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता था। आपने जैसे मेरे को 1,000 रुपए दिए मान लो, अभी 2 साल के लिए दिए, 2 years के लिए, देखो सब लोग समझ लो है ना, 2 साल के लिए दिए, और रेट कितना है 10% इंटू 2, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 200 रुपए आया। आपने मुझे 1,000 दिए और ब्याज का मेरे को आपको कितना देना था, 200, तो टोटल आपको मैं अमाउंट कितना दे दूंगी फ्यूचर में। तो क्या आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला, नहीं मिला। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें क्या अलग होता है, ये 2 साल है, ये 0 ईयर है, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है। आपने मुझे 1,000 रुपए दिए, 1 साल का मैं पहले ब्याज निकाल लेती हूँ, 1 साल का, तो 10% से कितना होगा, 10% आप इसका निकालोगे तो कितने रुपए आएंगे, 1,000 का 10% कितना आएगा, 100। तो अब 1 साल के बाद आपका अमाउंट एक्चुअली कितना हो चुका है, तो मेरे को ब्याज किस पे देना चाहिए, 1,000 पे कि 1,100 पे, 1,100 पे देना चाहिए। तो 1,100 पे अगर मैं 10% दूंगी ना तो ब्याज अमाउंट कितना आएगा, और आपका अमाउंट कितना बन जाएगा। अब आप सोचो सेम ही था ना, यहाँ भी पैसा आपने 2 years के लिए दिया, इधर भी दिया, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। यहाँ आपको जो एडिशनल आपने ये वाले रुपए कमाए, इस पे भी आगे 1 साल पे ब्याज मिला। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी ये था ईयरली, राइट, और अभी हमने क्या क्या देखा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। फॉर्मूला कैसे बदलेगा, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये तो आपने सबने कहीं ना कहीं देखा ही था। अपन ने पूरे एफएम में यहाँ पर क्या चेंज करा, बड़े आर को क्या लिखना है, तो ये R/100 को मैं हटा रही हूं और इसकी जगह क्या लिख रही हूं, बस। और मैंने बताया इसी को कहते हैं आगे जाना, मल्टीप्लाई फंक्शन। पैसा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग हो रही है। और इसी को मैं जब अपॉन में कर दूंगी, डिवाइड फंक्शन, तो क्या कहलाता है, डिस्काउंटिंग। याद है, पैसे को आज से कल ले जाना और कल से आज लेकर आना। ये पूरा बेस है एफएम का, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज अपन नहीं कर सकते। आ रहा है अब समझ में थोड़ा थोड़ा, है ना। अब अपन आते हैं, अब एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें ये दिया था तो तुमने ये निकाल दिया था, इसको क्या बोलते हैं, जो आज का पैसा है, टुडे। मैंने तुम्हें आज 1,000 दिया और तुमसे पूछा 1 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो ये ए को क्या मैं फ्यूचर बोल सकती हूँ, पी मतलब टुडे, और ए अमाउंट जो बन रहा है दैट इज फ्यूचर। अब अगर मैं तुम्हें ये वाला अमाउंट दे दूं तो क्या ये वाला निकल सकता है, पक्का? चलो फिर निकाल के एक एग्जाम्पल में बताओ, एग्जाम्पल लिखो।
कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज of rupees 11,000 be received after 1 year. Rate 10%. Put in the formula and tell me the value. Calculate present value मतलब आज की वैल्यू निकालनी है ऑफ रुपीज 11,000 टू बी रिसीव्ड. तो 11,000 क्या हो गई? फ्यूचर वैल्यू, जो हमको कब मिलेगा? 1 साल बाद. मतलब अगर मैं ये डायग्राम की बात करूं, ये है मेरा प्रेजेंट और ये है मेरा फ्यूचर. तो फ्यूचर में कितने रुपए मिलेंगे आपको? 11,000. इसकी मैं आज की क्या जानना चाहती हूँ? प्रेजेंट वैल्यू. और आपको क्या बता रखा है कि 1 साल है. टाइम पीरियड कितना है? 1 साल. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? यहां से यहां तक जो पैसा गया वो 10% पे गया है. फॉर्मूला आप सेम लगा सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू द पावर n. p को इसमें क्या है? x मान लीजिएगा. यस, श्रीनिधि नारायण, वेरी गुड. It seems your maths is very nice. $1,000 दे अभी ले मेरे से तू 1,000. अगर तो मुझे 1 साल बाद 11 देने को रेडी है तो अच्छा सौदा. 1,000 दो, 1 साल बाद मेरे को ये 11,000 देगी. समझ आया कैसे निकाला आपने? अमाउंट आपको पता था कितना बन जाएगा, पी नहीं पता. आज कितना देना है? 1 प्लस रेट कितना है और एन कितना है? 1. तो पी को निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके कहाँ आ जाता है? डिवाइड में. तो ये हो जाएगा 1.1 इज इक्वल टू पी. बेचारा पी यहाँ रह गया. तो ये इसको सॉल्व करोगे आप तो इट विल कम 10 था. तो इसका मतलब क्या कि आज मैं अगर बैंक में 10,000 रुपए जमा करूं तो 1 साल बाद मुझे कितने मिल जाएंगे? 1 साल बाद 11,000 मिल जाएंगे. कितना ब्याज उसमें अगर दे रही है बैंक? तो 10% पर एनम. यहां तक क्लियर है सर? अब ये क्या था? अपन ने फ्यूचर से आज की वैल्यू निकाली है, बट कौन से केस में? एनुअल कंपाउंडिंग में. अब मैं बोल रही हूँ इसी सेम क्वेश्चन में निकालो. सेकंड आप केस नंबर 2 लिख दो या एग्जाम्पल में ही लिख देना केस नंबर 1. अब केस नंबर 2 लिखना. कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू इन अबो एग्जाम्पल इफ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग इज देयर. इफ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग इज देयर. अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो क्या अमाउंट होगा आज? फंडामेंटल क्या होता है? हाफ ईयर जब हो तो रेट को कर देना है डिवाइड बाय 2 और एन को करना है मल्टीप्लाई बाय 2 इन द फॉर्मूला. तो आपका आंसर आ जाएगा. करके देखिए. कोई आंसर आया? फॉर्मूले में लिखो पहले, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है. इस चैप्टर पे जितनी सॉलिड ग्रिप होगी उतना पूरा बैच हमारा सुधर जाएगा एफएम का आगे आने वाले 2-2.5 महीने. नहीं, इसमें आप बताओ, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मतलब क्या निकालना है?
प्रिंसिपल निकालना है, तो अमाउंट की जगह कितना लिख देने का, 11,000, क्योंकि एक साल बाद पैसा बन कितना आ रहा है कंफर्म, 11,000। कितना, अब इसको मैं रिवर्स में भी चेक करेंगे अपन कि ये सही है कि नहीं, अपन अभी खुद ही चेक कर पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, तुम कल को आज पे लाए हो या आज है, अब हम इसी आज को कल पे ले जाएंगे सेम उससे, अगर वैल्यू सेम आ गई 11 तो आंसर सही है। रेट सेम 10%, सब कुछ ऊपर वाले फॉर्मूले से ही लेना है आपको, ऊपर वाले एग्जाम्पल की डिटेल है। श्रीनिधि आंसर आपका ये 10,000 डबल कंपाउंडिंग में आपका आ रहा है 10,734, नहीं 10,000 से तो कम आएगा आंसर। चलो 2 वोट आ गए इधर, बाप रे 4 वोट आ चुके हैं, फिर तो ये आंसर गलत हो ही नहीं सकता, सब थोड़ी गलत कर सकते हैं। लड़कों क्यों नाक कटा रहे हो तुम लोग, हैं एक भी नहीं आंसर दे रहे हो, कौन सा, तो बोलो ना, फिर लड़कियों को ऐसा लग रहा है हम ही एफएम में बस उस्ताद हैं, लड़कों को तो कुछ आता ही नहीं है। 5 वोट लिख देती हूँ फिर, और तू तो ओरल बोल रहा था कल आंसर, आज कहाँ अटक गई गाड़ी, नींद हुई थी रात को पूरी। देखो फाइनेंस के जब सब्जेक्ट के क्लास में बैठो ना, एक चीज होती है, आपका नींद कैसा है, रात को अगर नींद अच्छी नहीं है तो कुछ समझ नहीं आता इस सब्जेक्ट में, सिंपल रखी चीज भी समझ नहीं आती। और 2 और चीजें हैं जब क्लास समझ नहीं आती, जैसे तुम्हारा केस, छुट्टी मार ली एक दिन तो ऐसा लगता है अरे पता नहीं क्या, जबकि बहुत सिंपल चल रही चीजें, बट वो एक नर्वसनेस रहती है कि हमने लास्ट क्लास मिस किया है। और तीसरा केस होता है जब क्लास चालू हो गई और उसके भले ही तुम 3 मिनट बाद अंदर आके बैठे हो तो भी ब्लैंक आउट हो जाते हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया होगा। तो इन तीनों चीजों से बचो। चलो अब मैं इसमें वैल्यू लिखती हूँ, पी तो अपने को निकालना ही है शायद, तो पी की जगह तो क्या रख रही हूँ, पी 1 प्लस आर कितना है ऊपर 10% है, हाफ ईयरली का मतलब होता है 2 बार ब्याज मिलेगा, 0.05, 10 को आधा कर दिया, और एन अपना 1 ईयर है उसको क्या कर दिया यहाँ। तो अब इस पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, 1.05 की पावर 2 वो कितनी आती है, 1.0 ऐसा। चलो थैंक गॉड 6 वोट आ गए, तो ये वैल्यू अपन ने इसकी निकाल ली, ये यहीं ऐसे ही चल रहा है, लटका हुआ है जब तक सॉल्व नहीं हुआ। अब पी को इधर रहने दो आप और इसको नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो 11,000 डिवाइड बाय 1.1025 इज इक्वल टू आपका पी आ जाएगा 9977.32 है ना। तो दिस इज द आंसर। अब अपन इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है। इसका तरीका क्या है, आपने बोला ये आज पैसे दे दो आप बैंक को, क्या करो आज ये पैसे दे दो, तो चेक नहीं कर लेंगे अपन कि 1 साल बाद बैंक मुझे कितना देगा, 1 साल में कितनी बार ब्याज दे रहे हैं, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है 2 बार दे रहे हैं, कितने % है ब्याज, अपन ये निकाल लेते हैं। अगर ये 11,000 आ गया, कितना आ गया, तो मतलब ये आंसर सही है, क्रॉस वेरीफाई। ये अपन आ गए आज प्रेजेंट पे, प्रेजेंट मतलब क्या पी, फ्यूचर मतलब क्या ए, आप फॉर्मूले में रख दो, ए इज इक्वल टू पी की जगह ये रख दो, और 1 प्लस आर की जगह कितना रखूं, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, रेट को आधा कर देंगे, और 1 साल है इंटू 2, 2 बार मिल रहा है। अब आप क्या करिए 997732 इंटू 1.1025 कितना आ रहा है, ये हमने जो एक्सरसाइज करी इसको बोलते हैं क्या है, क्रॉस वेरिफिकेशन या क्रॉस चेक। कितना है अमाउंट, अब वो 1 रुपए तो अपन अपने 1 रुपए भी नहीं, 0.0 पैसा, वो तो डेसिमल्स के कारण आएगा ही आएगा, इतना अंतर।
और 11,000 लिख सकते हैं। इसका मतलब वो आंसर हमारा सही है। अपन पूरा जो है ना यहां से पूरा घुमाना है दिमाग में फिगर्स को, तब फील होगी एफएम। क्यों एफएम टफ लगती है उसका रीजन है हम बेसिक्स में मेहनत ही नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो बच्चे एकदम हैरान परेशान घूमते हैं पूरी क्लास में। आप लोगों को पूरा एफएम फील करना है, इधर मेरे साथ मेहनत कर लो, उसके बाद देखना आप बोलोगे मैम ये 40 नंबर तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। या श्रीनिधि करेक्ट, अंजलि का भी करेक्ट आ गया था। कामिहीर कहाँ गायब हो गया भाई, आप क्यों नहीं आंसर दे रहे? तू पहले तो इतना फास्ट दे रहा था। चलिए अब एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो एग्जाम्पल, रामू wants 2 lakh after 2 years। अलग एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल। रामू wants 2 lakh after 2 years from bank giving 6% per annum rate of interest। Calculate how much should he deposit today। Compounding annually। अब ये एक तरह से केस लॉ फॉर्म में हो गया, जहां आपको सीधा सीधा नहीं बोला कि फ्यूचर में क्या है प्रेजेंट में क्या है, वो अब आपको इवैल्यूएट करना है कि जो दिया है वो फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है। यस, ही वांट्स 2 lakh आफ्टर 2 years, तो दैट इज योर 100%। ये हो गई फ्यूचर वैल्यू। निकालना क्या है, आज कितना वो जमा करे, प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? यही वाला सेम, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो हमारे पास यही फॉर्मूला है। ये दिया हुआ है, ये निकालना है। यस, 2 years रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, 6%। आया कुछ आंसर? ओके मिहिर, अभी सिर्फ समझ रहा है। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में अब आंसर डाल के निकाल दो। इसको एक मशीन समझो कि इस मशीन में डाला और निकला। आज वो दे दे बैंक को तो हो जाएगा काम। आंसर इन लोगों ने दिया है 1,78,000। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा उसको? 22,000। 2 लाख रुपए मिलेंगे, आज एक 78 दे रहा है, दोनों का डिफरेंस। आने तो अलग आ रहा है तो हम अलग आंसर लिख लेंगे। एक और केबीसी है, एबीसीडी हो सकता है। 18188 18182। कहीं तो कुछ छोटी सी मिस्टेक हो रही है। अब 2 लोगों का ये है तो मुझे लग रहा है ये आंसर सही है। एनुअल कंपाउंडिंग है बॉस, एनुअल। कुछ भी नहीं बदलना है, रेट को ना बदलना है ना एन को बदलना है। कंपाउंडिंग कैसी है? एनुअल। 2 years है तो एन कितना हो जाएगा? 2। एन कितना लोगे?
2 और रेट कितना रखा 6। अब 3 आ गए तो आंसर बदल रहा है, कितना है बदल के? और तेरा यही है कि बदला? सेकंड की थर्ड? ये हाँ, चलो अब मैं बता देती हूँ, सारा का सारा पजल सॉल्व करते हैं। चलो ये तो दे रखा है अमाउंट जो चाहिए 2 साल बाद। रामू वांट्स 2 लाख आफ्टर 2 इयर्स, मतलब ये 2 साल बाद की वैल्यू है, तो ये अमाउंट बन जाएगा 2 लाख। और यहां पूछा हाउ मच शुड ही डिपॉजिट टुडे, तो दैट इज पी। 1 प्लस आर कितना है 6, क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग एक ही बार मिलना है, तो कुछ भी रेट को छेड़ा-छाड़ी नहीं करना था। और एन कितना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.06 की पावर 2। तो अब बताओ ये कितना हुआ 1.06, तो एन की जगह 2 ही तो लिया मैंने, ये वाला आंसर। क्यों, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है क्या? एक साल में हाफ ईयर कंपाउंडिंग मतलब एक साल में 2 बार मिलना है। यहां पर टोटल ब्याज कितनी बार मिलेगा? टोटल ब्याज 2 बार मिलेगा 2 साल में, क्योंकि एनुअली मिल रहा है ना। अगर मैं यहां पर ये नंबर लाइन बनाऊं 1 2, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो यहां मिला एक बार, यहां मिला एक बार, तो 2 ही बार मिलेगा, तो एन कितना होगा 2। चलो अभी अपन आते हैं यहां पर, ये कितना हुआ 1.06 इंटू 2, 1.12 और 2 लैक्स को इससे डिवाइड कर दो, ऐसा ही कुछ। तेरा भी यही है। अब ये फाइनल आंसर है, ये जो सॉल्व करके आएगा। अच्छा ओके, राउंड ऑफ नहीं बोलना है इसमें, क्योंकि वो डेसिमल में चलता है, अपने आंसर 2 डिजिट डेसिमल तक लिखेंगे अपन। नोट द आंसर, जिनका नहीं आया हो प्रॉपरली लिखो स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। सबको अब आ रही है, ग्रिप आ रही है? और खुशी देखो, खुशी देखो, खुशी कि सबसे पहले आ गया था जल्दी। अरे कोई नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। अगला अभी देखना, अभी अब इसको आएगा ना तो डांस करेगी क्लास में ये। अब रामू की जगह सीता बॉन्ड्स लिखो। सीता बॉन्ड्स 5 lakhs आफ्टर 3 years. Rate of interest is 8% per annum. कंपाउंडिंग बदल दूं, एनुअली की जगह हाफ ईयरली ले लूं, चलेगा? कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। कैलकुलेट हाउ मच सीता शुड इन्वेस्ट टुडे। सपने तो देखो सीता मैडम के, कितने रुपए चाहिए मैडम को? 5 लाख रुपए इकट्ठे करने मैडम को 3 साल में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8%। और कंपाउंडिंग कैसी मिल रही है बैंक में? हाफ ईयरली। आर को कितना करोगे, बस इतना मैं हेल्प कर देती हूँ, डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 4%, विच विल बी दिस। यस, और एन को क्या करोगे, जो आपको 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6। यस करेक्ट, बस अब इसको रख के सही निकाल देना आंसर।
रेट की जगह कितना लिखोगे ये, एन की जगह कितना लिखोगे 6। और अब अमाउंट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है। कोई और आंसर दे रहा है क्या ये कि इसको बोगी साबित करें? तंबोला में होता है बोगी बोगी अरे बाप रे, श्रीनिधि खतरनाक हो भाई तुम। अंजलि तू भी। हाँ तो भैया श्रीनिधि तूने वो टाइपिंग में देख 17,000 रुपए लिख दिए, तो अभी ले ले मेरे से 17,999 रुपए लेके वो मुझे 2 लाख रुपए दे रही है। क्या सौदा है? 17,000 रुपए दो, 2 लाख रुपए लो। पक्का? बोर्ड पे देखो, ये इस पे अभी बोली लगी हुई है इस आंसर पे। कितने लोगों का ये लास्ट वाला आंसर आ रहा है? 163 है यहाँ पे। देखो 3 आंसर के ऑप्शन आए हुए हैं इसमें, और इसमें तो खैर कितने अंतर हैं, 6 रुपए का अंतर है पहले और आखिरी में, और दैट मे बी ड्यू टू पॉइंट डेसिमल्स के कारण। तो ये दोनों को ही मैं सही करार देती हूँ, क्योंकि ये और ये में तो 1,000 रुपए का अंतर आ रहा है। कौन सा? ये। तो फिर फाइनल कर देते हैं भैया, लॉक करा जाए, यही सही आंसर है। तू देख अब कहाँ गड़बड़ की है। अब मैं ये वैल्यूज लिखती हूँ। अमाउंट कितना चाहिए भैया हमको? 5 लाख चाहिए। 1 + 0.04 और पावर में 6। ये गलती तो नहीं कर रहे हो सॉल्व करने में? 1.04 की पावर 6 कैसे करा? अच्छा 1.04 और इंटू के बाद इज इक्वल टू कितनी बार? 5 बार। कितना आया आगे? एक और 5 लाख इज इक्वल टू, तो अब P इधर रहने दो, इसको यहाँ नीचे ले जाएंगे। 5 लाख को डिवाइड करो इससे, पूरा डिजिट लेके, पूरा डिजिट ले लो। डेसिमल में जितना होता है ना, बाद में 4-5 ले लो। हाँ तो फिर तो ये सभी गलत हो गए 3 रुपए के अंतर से। हाँ तो 3 रुपए। कभी नहीं, यहाँ पर जब लेना है तो 4-5 डिजिट लेना है। फाइनल आंसर 2 डिजिट तक देते हैं। ले लो 5, ले लो 6, ले लो, जितना ज्यादा लोगे उतना आंसर एक्यूरेट आएगा। हाँ 3-4 रुपए का जो अंतर आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। सारे लेना तो और बेटर है। सारे लेकर अगर करा है और ये आया है पहला, तो इसमें और इसमें 3 रुपए का अंतर है। बट आप जब अभी मॉड्यूल के सॉल्व करोगे ना, क्योंकि हो गया कंसेप्ट खत्म, आज लपक के होमवर्क मिलने वाली है। चलो होमवर्क दिखा दूं आपको। ये बुक मिल गई क्या आपको रिसेप्शन से? क्यों? बट बुक कुछ तो रखी है, बट इतनी नहीं होगी, इसलिए फिर वो तुम लड़ोगे ना किसको किसको मिल गई। 5-7 सेट तो रखे हैं, ये तो मुझे पता है। सॉफ्ट कॉपी में मैं दे दूंगी आज तो मैं, है ना। देखो फॉर्मूला समझो, अभी अपन ने ये और ये पढ़ लिया है। नहीं नहीं, ये फॉर्मूला जो है ना, मैं बताती हूँ कैसे उन्होंने करा है। सिंगल कैश फ्लो पढ़ा है, अभी अपन ने एन्यूटी नहीं पढ़ा है, ठीक है। सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू मतलब P, फ्यूचर वैल्यू मतलब जो फॉर्मूले में हम A निकाल रहे हैं। अब देखो इन्होंने ये डिवाइड कर दिया ना, A/1 + R⁴ अपन ने ये फॉर्मूला बनाया है। ये मत बोलना मैम ये फॉर्मूला कैसे बना। कितने लोगों को ये फॉर्मूला समझ आया जो मैंने लिखा? कुछ भी नहीं करा मैंने। ये जो होता है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1
अब मेरे को P निकालना है तो इसको इधर ले आई और इसको मतलब सॉरी इसको इधर ले गई। समझ गए ना कैसे बना P? प्रेजेंट वैल्यू मतलब P निकालना है तो इसको कहाँ ले जाओ आप, इसके डिनोमिनेटर में, यही 1 प्लस आई। आई मतलब व्हाट दे आर राइटिंग n, t मतलब टाइम, व्हाट वी आर यूजिंग n। मैं इस टर्म पे नहीं आ रही हूँ क्योंकि आपने जो बचपन से वो आर एन, यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो यू कैन राइट, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, डोंट वरी। इफ यू कैन राइट आर की जगह आई, इंटरेस्ट चलेगा। इफ यू कैन राइट एन की जगह टी, चलेगा। एन मतलब हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स और इधर टी मतलब होता है टाइम पीरियड, बात एक ही है। ये फॉर्मूला क्लियर है? अमाउंट इज इक्वल टू पी और 1 प्लस आर टू द पावर एन। अब ये फॉर्मूला मैंने बताया। अब क्लासरूम क्वेश्चन, मैं सिर्फ होमवर्क बता रही हूँ कि कौन कौन सा हो जाएगा। अच्छा, देयर में भी चांसेस कि ये जो आंसर दिया है वो गलत हो, क्योंकि आदित्य भाई हैं अपने टाइपिस्ट, उन्होंने की है, तो एक दो हो सकते हैं ऊपर नीचे हो, तो बी वेरी श्योर फॉर योर आंसर। हम क्लास में कल सारे आंसर्स एक बार टैली कर लेंगे, जो मेरे पास है मास्टर्ड आंसर्स हैं मेरे पास, तो वो आई विल ब्रिंग, एंड आप जो आंसर बोलोगे तो मैं बताती जाऊंगी कि ये सही है। तो पहला देखो, सपोज कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव इतना, डॉलर है उसको रुपीस मान लेना, $8,000 लिखा है तो उसको क्या मान सकते हो, रुपीस। आफ्टर 5 years कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू इफ करंट मार्केट रेट इज और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। आ रहा है लैंग्वेज समझ में? दूसरा, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,000 रिसीव्ड इन 2 years इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला केस 12% पर ईयर डिस्काउंटेड। अब ये तुम ये मत बोलो मैम डिस्काउंटेड वर्ड क्यों लिख दिया, अरे भाई पूछा क्या है, डी क्या है? तो जब फ्यूचर से प्रेजेंट पे आते हैं तो कंसेप्ट को ही क्या बोलते हैं? लैंग्वेज समझ आ रही है कि नहीं? 12% पर ईयर डिस्काउंटेड, मतलब हाफ ईयरली, पर ईयर डिस्काउंटेड। इसका सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला बना देना। 365 पावर सॉल्व कर पाओगे क्या? तो वो फॉर्मूले में लिख के एग्जाम में भी आए तो छोड़ आना, हमको लॉगरिथम्स नहीं है और आएगा भी नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन 3, 7,000 for 10 years from now at 7% is worth how much today? क्या पूछा है मतलब, और दे क्या रखी है? What is the present value of this to be received or paid in 5 years? Discount rate 11 by table and factor formula काट लो। अपन को क्या पता टेबल फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, अपन को तो अपना कंसेप्ट पता है, अपन उससे निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू पूछी वो निकाल देंगे अपन। फिर नदीम ओन अ टोटल ऑफ इतने रुपीस विच इंक्लूड 12% इंटरेस्ट फॉर 3 years. He borrowed the money. How much did he originally borrow? और इसको क्या कंसिडर कर लेना, आ रहा है कि नहीं? If Ramesh wants 2,000 3 years from now, तो ये क्या हुई? And compound rate of interest, how much should he invest? What is the present value of an offer 14,000 2 years from now if the opportunity cost of capital, that is the discount rate, is? अब आप बोलो मैम ये क्या लिख दिया, अरे नहीं समझना ना, अपने को तो रेट पकड़ना है, वो कितना दे रखा है 17% per year discounted. If you invest 50,000 at one point in time and received back 80,000 10 years later, what annual interest or growth rate would you have been obtained? अब यहां पर आपको अमाउंट भी दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, और पूछा क्या है? आप सेम फॉर्मूला में आर को आर मान के एक बार सॉल्व करके देखना, नहीं तो ये मैं कल क्लास में कराऊंगी, बट एक बार गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट टुडे to have 10,000 in 5 years at 6% quarterly? क्या पूछा है और निकालनी दे क्या रखी है?
बाकी सब भी दिया है, रेट दिया है, एन दिया है और क्वार्टरली दिया है। तो रेट को क्या करोगे और एन को क्या करोगे? 10. What is the present value of an offer? 15,000 1 year from now. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मतलब नहीं, डिस्काउंट रेट कितना है? नॉमिनल एनुअल रेट कंपाउंडेड, और साल कितने दिए हैं? 1 ईयर। तो 12 बार तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। ये मैं करवाऊंगी, अब ये मैं कराऊंगी सारे कल। अगर आप ये देखो कौन कौन से मुझे कराने हैं, 11, 12, एन्यूटी आ गया यहां से, बस। तो आपको होमवर्क कहाँ तक कॉपी में करके लाना है? 10 तक। अभी मैंने ये क्लासरूम से ही दे दिया क्योंकि क्लासरूम में हमने अपने एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लिए, और होमवर्क क्वेश्चन जो इसमें डले हुए हैं वो अभी नहीं करना है, वो जब मैं बोलूंगी तब करना। अभी कौन से करने क्लियर है एकदम? कल क्लासरूम कॉपी, और ये करना भी क्लासरूम कॉपी में ही, या होमवर्क में भी कर सकते हो जहां तुम्हारा प्रॉपर मेंटेन हो रहा हो, होमवर्क में कर लेना, ठीक है? चलो, और आप रिकॉर्डिंग देख लेना तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो ऑनलाइन के शेरों, चलो आज की क्लास यहीं बर्खास्त, टाटा बाय बाय।